जुलाई 2025 शाम 6:47 ये वक्त था जब चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर हर दिन की तरह आंकड़े जारी किए, लेकिन इन आंकड़ों में कुछ ऐसा था जिसने एक बार फिर से सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि अब तक बिहार में SIR के तहत जो गणना प्रपत्र यानी EF जमा हुए हैं उसमें 1.59% मतदाता मृत पाए गए, 2.2% मतदाता स्थायी रूप से यानी परमानेंटली राज्य से बाहर जा चुके हैं, जबकि 0.73% व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा मर्तबा वोटर लिस्ट में पाया गया, यानी यहाँ भी पाया गया और वहां भी पाया गया, एक से ज्यादा जिलों। अगर इन प्रतिशत को संख्या में तब्दील किया जाए तो लगभग 12.5 यानी 12.5 लाख मतदाता 12.5 लाख 12.5 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, 17.5 लाख मतदाता ऐसे हैं जो बिहार से हमेशा के लिए बाहर चले गए हैं और लगभग 5.5 लाख मतदाता ऐसे हैं जो एक से ज्यादा जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है, यानी कुल मिलाकर 35,50,000 के करीब वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से इस बार हट जाने वाले हैं। जैसे ही इस ब्रीफिंग की खबर मिली, जानकारी अखबारों में छपी, न्यूज चैनल्स के माध्यम से विपक्षी नेताओं तक पहुंची, हंगामा शुरू हो गया। पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्ष के सियासी गलियारों से एक के बाद एक हमलों के तीर सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए दागे जाने लगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने, उन्होंने तो इसे बिहार के मैंडेट चुराने की कोशिश तक बता दिया, लेकिन सीधा चुनाव आयोग को यह कह देना कि मैंडेट चुराया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि वोटर लिस्ट से मृतकों का नाम हटाना मैंडेट चुराना कैसे हो गया मैडम? क्या कांग्रेस चाहती है कि वोटर लिस्ट में जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम भी जुड़ा रहे, या विपक्ष ये चाहता है कि जो लोग बिहार से बाहर स्थायी रूप से परमानेंटली जा चुके हैं उनका नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ा रहे? क्योंकि जिन 35 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है वो सही तरीके से वोट डालने तो बूथ पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ना। कोई मृत आदमी पहुंच जाएगा, या जो अब शिफ्ट हो गया है सिंगापुर में वो पहुंच जाएगा, मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी आत्मा वोट डालने जाएगी क्या? तो कैसे आप कह रहे हैं कि मैंडेट चुराने की कोशिश है? आत्माओं का वोटों का अधिकार होता है क्या कि मैंडेट छीन रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? और वैसे आत्मा अगर वोट डालने पहुंचे तब भी उनका वोट किसको पड़ेगा, और अब वोट डालेगी भी, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पर लॉजिक दिए जा रहे हैं तो ये लॉजिक भी ऐड कर ही दिया जाएगा। लेकिन अगर उनका नाम जो कि मृत है वो वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया तो मैंडेट चोरी होना कैसे है? क्योंकि ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े रहने के कारण मतदाता प्रतिशत जरूर कम होगा, याद रखिएगा। बिहार में 2015 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 56.66% वोट परसेंटेज आया था, यानी वोटर वोट डालने के लिए पहुंचे। 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार में 57.33% वोट डालने के लिए पहुंचे। 2020 में विधानसभा चुनाव जब हुए थे 56.93% वोटर डालने के लिए पहुंचे वोट, और 2024 लोकसभा में 56.28% वोटर्स वोट डालने के लिए पहुंचे। जाहिर है कम वोटिंग प्रतिशत की एक वजह ये भी हो सकती है ना कि वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उनमें से या तो लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं, मतलब एक तो ये है कि वो निकले ही नहीं वोट डालने, लेकिन एक वजह ये भी तो हो सकती है कि वो बाहर शिफ्ट हो गए परमानेंटली, और ये भी तो हो सकती है कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो मृत है। और अगर इनको हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है इनके नाम को वोटिंग लिस्ट से, तो इसे शुद्धिकरण कहेंगे ना। विपक्ष को ये अशुद्धिकरण क्यों दिख रहा है?